गुप्ता सर्विस कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में बात करने वाला हूँ पाइथन एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट की जाती हैं, या मैं एक तरह से कह दूँ कि पाइथन आप कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में। देखिए, इसमें काफ़ी सारे प्रयोग हैं। हालांकि मैं कुछ प्रयोगों को यहाँ पे, यानी कि कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ पे बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले डेस्कटॉप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यदि आपको डिज़ाइन करना है, यानी कि कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि डेस्कटॉप बेस्ड है, यानी कि सिस्टम बेस्ड है, और उसका कोई इंटरफेस आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो पाइथन इसके लिए काफ़ी सारे टूल आपको देता है। इंजीनियरिंग सेगमेंट में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास पाइथन एप्लीकेशंस या पाइथन लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य करती है। यानी कि अगर आप मशीन लर्निंग लैंग्वेज की कोड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का कोई प्रोग्राम है, कोई रोबोटिक्स का प्रोग्राम है, कोई एम्बेडेड प्रोग्रामिंग है, तो उस केस में पाइथन के द्वारा उसे इम्प्लीमेंट करना आसान है। वेब डेवलपमेंट प्रोसेस में खासकर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए पाइथन बड़ा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर या पाइथन बड़ा ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज माना जाता है। डिफरेंट टाइप्स की गेम्स डेवलपमेंट जो हैं वो बड़ी आसानी से हो सकती हैं पाइथन के साथ, यानी कि आप गेम्स डेवलपमेंट में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसका कारण इसका साइंटिफिक लाइब्रेरीज और मैथमेटिकल लाइब्रेरीज होना है। मैथमेटिकल लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं जिससे आप बड़ी आसानी से गेम्स में जो कोडिंग प्रयोग की जाती है उसे आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। यदि आप डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, नेट से डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं, डेटा को कहीं से ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज पाइथन पहले से अवेलेबल करवाता है, जिससे डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि पाइथन का जो बेस है वो सी लैंग्वेज है, और जो सी बेस्ड एम्बेडेड एप्लीकेशंस होती हैं, एम्बेडेड एप्लीकेशंस का मतलब जो सी की प्रोग्रामिंग के साथ और कुछ हार्डवेयर के साथ मिलकर चलती हैं, तो इस केस में पाइथन काफ़ी सारी लाइब्रेरीज देता है जिसका प्रयोग करके इन एप्लीकेशंस को बनाया जाता है और बड़ी आसानी से उस पर कार्य किया जा सकता है। पाइथन का प्रयोग वेब स्क्रैपलिंग और बैकएंड ऑनलाइन सर्विसेज के लिए भी किया जाता है। बिजनेस एप्लीकेशंस, जैसे आपको मैं एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट का नाम ले लेता हूँ, तो ऐसी बड़ी बड़ी साइट्स, ई कॉमर्स साइट्स भी पाइथन का प्रयोग करती हैं, जिससे कि बड़ी आसानी से उनका बैकएंड फ्रंट एंड डेवलप होता है और वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इजी टू इजी इंटरफेस देके बैकएंड प्रोग्रामिंग के साथ पाइथन का प्रयोग करती हैं। पाइथन का प्रयोग ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी रहती हैं जिसका प्रयोग करके इनको बनाया जा सकता है। कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, जहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रिसिशन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट का ध्यान रखना होता है कुछ भी ड्रॉ करते हुए। जैसे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है या जैसे कैड सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसी तरह से पाइथन एप्लीकेशंस या पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस का प्रयोग करके इस तरह की प्रिसिशन प्राप्त की जा सकती है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को वर्कआउट किया जा सकता है। इसीलिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में भी अब पाइथन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका एक कारण मैथमेटिकल लाइब्रेरीज में रिच होना भी है पाइथन का, जिसकी वजह से कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में आप बड़ी आसानी से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का प्रयोग करके प्रिसिशन को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्लेस कर सकते हैं। पाइथन आसान है। किसी को अगर पाइथन प्रोग्रामिंग सीखनी है या इवन किसी को प्रोग्रामिंग की शुरुआत भी करनी है, तो पाइथन उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि बिना किसी ज़्यादा रूल्स या रेगुलेशंस के आप पाइथन प्रोग्रामिंग को कॉन्सेप्ट सीधा सीधा सीख सकते हैं। जैसे इसमें डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, लेकिन डायनेमिक लैंग्वेज होने की वजह से डायरेक्टली आपको मेंशन नहीं करने पड़ते। वेरिएबल आप जब रिक्वायर्ड हो तब आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, तब आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले से किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं रहती और डायनेमिकली खुद ही पाइथन इसको सेटअप कर देता है। तो ऐसे केस में सिखाने में सबसे बेस्ट रहता है पाइथन। पाइथन का प्रयोग नेटवर्क प्रोग्रामिंग में भी किया जाता है और डेटाबेस एप्लीकेशंस में भी, और कुछ प्रोटोटाइप एप्लीकेशंस जिनको आप टेम्पलेट की तरह प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ भी पाइथन का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी सारी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस में पाइथन का प्रयोग किया जाता है। और जब आप प्रोग्रामिंग पाइथन की सीख जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर लाइन को आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको बेस्ट सूटेड रहती है अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल, आप गेम्स डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो पाइथन को उस तरह से सीखा जा सकता है। यदि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो पाइथन को उस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। और यदि आप वेब बेस्ड कोई सर्विस देते हैं या वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, और या आप वेबसाइट्स प्रोसेस करते हैं, तो उस केस में भी पाइथन सीखी जा सकती है। तो आपको आपके जो लक्ष्य रहेगा, आप पाइथन को उस तरह से उसका प्रयोग करने के लिए सीख सकते हैं। धन्यवाद।